लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। लेटीट्यूड्स आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे, स्कूल्स में सुनते आ रहे होंगे कि लेटीट्यूड्स क्या होते हैं। जो आपको स्लाइड दिख रही है इस पे भी आपको कुछ लेटीट्यूड्स नज़र आ रही हैं। ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये स्ट्रेट, ये जो नज़र आ रही हैं, ये ग्लोब ही, और ये ग्लोब के ऊपर लाइनें जो नज़र आ रही हैं सारी, ये लेटीट्यूड्स हैं। अब हमारे मन में सवाल आता है, पहली बात, लेटीट्यूड है क्या? व्हाट इज लेटीट्यूड? दूसरा, हमें ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? कि लेटीट्यूड हमें बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को? तो अगर मैं कहूँ लेटीट्यूड क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। ये जो लाइंस ग्लोब पे लगाई हैं ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, कोई एग्जिस्ट नहीं करती और कोई दिखाई नहीं देती हैं। इमेजिनेशन है हमारी और कुछ नहीं है। फिर कितने डिग्री पे कौन सी लाइन है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट इससे पहले नीड क्या है इसकी, ज़रूरत क्या पड़ेगी? अगर मैं बात करूँ नीड की, तो नीड ये है कि अगर हमें अपने लोकेशन का पता लगाना हो या अपनी लोकेशन के बारे में बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? जैसे आज हम कोई अगर लेटर पोस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उस पर एड्रेस लिखते हैं। अगर मुझे अपना एड्रेस किसी को बताना, कोई मुझसे मिलने आना चाहता है तो मैं उसे अपना एड्रेस बताऊंगा। तो कैसे आएगा मेरे पास? मैं उसे बताऊंगा दिल्ली या चंडीगढ़ जहाँ भी मैं रहता हूँ उसमें ये सेक्टर, ये एरिया, ये नंबर हाउस नंबर मैं उसको बताऊंगा। उसको मैं लोकेलिटी के बारे में बताऊंगा, उसको मैं सेक्टर के बारे में बताऊंगा, उसको मैं अपने सिटी के बारे में बताऊंगा, उसको मैं स्टेट के बारे में बताऊंगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तब वो मेरे पास आ सकता है। इसी तरह अगर मैक्रो लेवल पे बात करें तो हम कह सकते हैं ये चीज़ दिल्ली में है, ये चीज़ चंडीगढ़ में है, ये चीज़ बॉम्बे में है, ये मद्रास में है। मुझे अगर अपनी लोकेशन बताए, मैं कह सकता हूँ मैं बॉम्बे में हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं मद्रास में हूँ। बट जहाँ पे ये चीज़ें, ये नाम सिटीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहाँ पे हम अपनी लोकेशन कैसे बताएंगे? और वो भी वेरी प्रिसाइज, कुछ सेंटीमीटर्स या कुछ मीटर्स के मार्जिन में। कि अगर किसी को एक आइलैंड पे, कि ये एक अटलांटिक ओशन है, इधर अमेरिका है, साउथ अमेरिका, और इधर अफ्रीका है, और ऊपर यूरोप है, और यहाँ पे अगर एक आइलैंड पे किसी को छोड़ दिया जाता है तो वो अपनी लोकेशन कैसे बताएगा? उसको आइलैंड का नाम नहीं पता, नई चीज़ है, तो वो इतना बता सकता है कि कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन। बस ये उसको पता है कि अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड पे है वो, जहाँ उसको छोड़ा गया। तो सिर्फ इस रेफरेंस से हम क्या हम उसके पास पहुँच सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों नहीं पहुँच सकते? क्योंकि इतने बड़े अटलांटिक ओशन में हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन का पता हो, जिसको हम कहते हैं लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। दूसरा, अगर वो कहे कि ईस्ट में हूँ मैं, वेस्ट में हूँ, या नॉर्थ में हूँ, साउथ में हूँ, कि अगर वो ये भी कहते हैं साउथ में हूँ या इधर, तब भी हम एक पर्टिकुलर एरिया में आ जाएंगे, ना कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। और जहाँ तक ग्लोब की बात है, इस पर एज सच कोई डायरेक्शंस नहीं होती। कि अगर मैं बात करूँ कि एक हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप का अगर मुझे बताना है, जो कन्वेंशंस होते हैं हमारे, हम इस साइड को हमेशा ईस्ट लेते हैं, इस साइड को वेस्ट लेते हैं, इस साइड को नॉर्थ, और ये साउथ। अगर उसे अपनी लोकेशन बतानी है वो यहाँ पे, तो वो कह सकता है कि मैं ईस्ट पार्ट में हूँ। यहाँ पे अगर कहेगा तो मैं कहूँगा वेस्ट पार्ट में हूँ, ये साउथ और ये नॉर्थ में। यहाँ अगर वो लोकेशन है उसकी, तो वो कह सकता है दिस इज़ साउथ और ईस्ट, तो दिस इज़ साउथ ईस्ट। तो ये तो हुई इस टाइप की बात। अगर ऐसा नहीं है,
और अगर वो जो चीज़ है, अगर हम किसी स्फेरिकल बॉडी की बात करें कि अगर ये स्फेरिकल बॉडी है जैसे हमारी अर्थ है, अब स्फेरिकल बॉडी का कोई एंड नहीं होता कि अगर रेक्टेंगुलर था इसके एंड्स हैं कि ये एंड है, ये एंड है, किसी एक एंड पे कोई खड़ा होगा या कहीं इस लाइंस पे खड़ा होगा, बट जो स्फेरिकल बॉडी है तो उसका कोई एंड नहीं होता। वो कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म, ये भी नहीं है कि ये इसका विड्थ है या ये विड्थ है, इसकी कोई लेंथ नहीं है तो कोई ब्रेड्थ नहीं है, सब बराबर है। तो अगर ऐसी बॉडी पे हमने डायरेक्शंस बतानी है, अपनी लोकेशंस बतानी है, तो हमें फिर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई अर्थ के ऊपर और एक यहाँ पे ड्रॉ की गई जो सेंटर से क्रॉस करती हैं। ये 0 डिग्री है, जो वर्टिकल लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल है ये भी 0 डिग्री पे है कि ये बिल्कुल सेंटर में अर्थ के। और इससे जो ऊपर वाले पार्ट हैं उसको कहते थे नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमी, यानी कि 2 हेमिस्फीयर में अर्थ को बांट लिया गया। एक ये हेमिस्फीयर और एक ये हेमिस्फीयर, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर। और इसी तरह 2 और जो हॉरिजॉन्टल उसे बांटा, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये ईस्ट पार्ट और ये वेस्ट पार्ट। अब हम इतना तो बता सकते हैं किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कि ईस्ट वाले पार्ट में है या वेस्ट वाले पार्ट में। अब इसमें भी क्या किया गया कि अगर ये हमारी अर्थ है, इस पे एक 0 डिग्री लाइन ली गई, फिर और लाइन बनाई गई, फिर पूरी अर्थ पे ये लॉन्गिट्यूड्स बनाए गए और इसी तरह लैटिट्यूड्स बनाए गए। ये लैटिट्यूड्स हमने और लॉन्गिट्यूड्स दोनों बना दिए। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये है लैटिट्यूड्स, और ये जो नज़र आ रहे हैं आपको ये वर्टिकल, ये है लॉन्गिट्यूड्स।